Good morning, students. This is class 10, first chapter electricity. What is electricity? Electricity is actually an important source of energy. It is used for many purposes, such as lighting houses, running factories, pulling trains, and running lots of machines and appliances. Every day, we go through electricity. प्रत्येक दिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. बहुत सारे अपने घर के कामों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. Types of electric charges. There are two types of electric charges, positive charges and negative charges. When a glass rod is rubbed against a silk cloth, जब एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ में रगड़ते हैं, positive charge is acquired by the glass rod while negative charge is acquired by the silk cloth. Similarly, when an ebonite rod is rubbed against a woolen cloth, अगर एक एबोनाइट की रोड को वुलन क्लॉथ यानी ऊन के कपड़े में रगड़ते हैं, नेगेटिव चार्जेस डेवलप्ड और एक्वायर्ड बाय द एबोनाइट रोड while positive charge is acquired by the woolen cloth. Now, properties of electric charges. There are two main properties of electric charges. Opposite charges or unlike charges attract each other, while similar charges or like charges repel each other. अगर दो अलग अलग चार्ज हो, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे. और अगर सेम चार्ज हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो दोनों ही केस में वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. The SI unit of electric charge is coulomb. Coulomb is represented by capital letter C. 1 coulomb is that quantity of charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. The charge opposed by an electron as well as proton is 1.6 into 10 to the power minus 19. कि एक्चुअली एक कूलम चार्ज क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन्स, जो कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगाता है ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट. कि अगर सेम वही चार्ज 1 मीटर डिस्टेंस में रखा है तो उस पर वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगा, लगाएगा. इलेक्ट्रॉन possess negative charge while proton possess positive charge. Next thing we are going to discuss about the conductors and insulators. Substances that conduct electricity are called conductors. All metals such as iron, silver, copper, aluminum, etc. are conductors. Graphite is also a conductor. This is exception because graphite is not a metal but it is a conductor. जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कंडक्ट करने देते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं. जितने भी मेटल्स हैं सारे कंडक्टर्स हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, वो भी कंडक्टर है. सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं वो इंसुलेटर्स हैं. जैसे ग्लास है, इबोनाइट है, रबर है, प्लास्टिक, पेपर, कॉटन, वुड, माइका, बैकेलाइट, पोर्सिलिन, ड्राई एयर एक्सेट्रा. ये सभी बैड कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं. ऑल द कंडक्टर्स हैव सम इलेक्ट्रॉन्स which are loosely held by the nuclei of their atoms. These electrons are called free electrons. सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि आखिर कंडक्टर्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, किस प्रकार से. तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके न्यूक्लियस से बहुत लूजली हेल्ड रहते हैं, लूजली अटैच्ड रहते हैं, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. दे कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर थ्रू आउट द कंडक्टर. ये पूरे कंडक्टर में एक एटम से दूसरे एटम में आसानी से आ जा सकते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं.
इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा हम लोग स्टैटिक समझते हैं, स्टैटिक मतलब एक जगह स्थिर, और करंट जो कि चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी, अगर वो एक जगह स्थिर है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सच ए चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड rubbed against silk cloth, or charge acquired by the ebonite rod rubbed against an woolen cloth. Lightning during rainy season, charge acquired by a comb rubbed against dry hair etc. are forms of static electricity. जैसे हम लोग कंघी अपने बाल पर चलाते हैं और अगर उसको कागज़ के आसपास रखते हैं तो वो कागज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो वो कंघी भी चार्ज हो जाता है, तो वो भी एक तरह का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ एट आवर होम्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. It is denoted by the symbol V and its unit is volt. A potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinity to that point. एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसमें कि पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट का, इसका मतलब है कि वो 1 जूल वर्क को कर सकता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने के लिए। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving unit charge from one point to the other point. कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ये ले जाता है चार्ज को। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। इफ W joules of work has to be done to move q coulomb of charge from one point to another point, then the potential difference V between the 2 points is given by the formula potential difference V is equal to W by Q, where W is work done and Q is quantity of charge moved. SI unit of potential difference is volt, which is represented by capital letter V. Now 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb, because here W, that is work done, it is 1 joule work done, and Q, that is charge, so 1 coulomb charge. Now 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb, so 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वोल्ट मीटर से मेजर किए जाते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। कि आखिर क्यों इन्हें पैरेलल जोड़ा जाता है, इस बात से समझ में आती है कि इसके रेजिस्टेंस बहुत हाई होते हैं और ये बहुत कम करंट को सर्किट से लेती है। तो अगर इसको हम पैरेलल के बजाय सीरीज में जोड़ दें तो ये अपने से होकर करंट को पास ही नहीं होने दें, इसलिए इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं। Thank you. Now in the next video we will read some more things regarding current electricity.